चलो गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ नीड। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ नीड। नीड यानी नीड का जो है ना उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, नीड का उपयोग कहाँ पे करता है और किस वाक्य में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा हुआ है बोर्ड में, यहाँ पे इसको देखना है। ठीक है, पहला वाक्य लिखा हुआ है कि मुझे कलम की आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि क्या पढ़ना है हमको। नीड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नीड। तो नीड मीन्स होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता, या हम कह सकते हैं जरूरी। ठीक है, आवश्यकता या फिर जरूरी। तो यहाँ पे पहला वाक्य हमारा लिखा हुआ है कि मुझे कलम की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मुझे का इंग्लिश होता है आई, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नीड। तो नीड लगाएंगे आई नीड कलम की आवश्यकता है, तो आई नीड पेन। वाक्य लग रहा देखने में लॉन्ग, मगर इसका सेंटेंस जो बनेगा इंग्लिश में वो पूरा ही शॉर्ट बन रहा है ना, बन रहा है ना शॉर्ट। चलो दूसरा वाक्य कह रहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। मुझे क्या है? पैसे की आवश्यकता है। तो आई नीड मनी। आई नीड मनी। आई नीड मनी। मनी। मुझे तीसरा कहता है कि मुझे किताब की आवश्यकता है। मुझे किताब की आवश्यकता है। आई नीड बुक। आई नीड। 4 नंबर में चौथा वाक्य कह रहा है कि मुझे कपड़े की आवश्यकता है। मुझे कपड़े की आवश्यकता है, तो आई नीड क्लॉथ्स। आई नीड क्लॉथ्स। आई नीड क्लॉथ्स। पांचवा, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, तो आई नीड रीड। आई नीड रीड। नंबर 6, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, तो आई नीड नॉलेज। आई नीड नॉलेज। मुझे क्या जरूरत है? ज्ञान की आवश्यकता है। नंबर 7 कहता है कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। गाड़ी की आवश्यकता है, तो आई नीड वैन। आई नीड। तो देखो गाड़ी मीन्स क्या होता है, बहुत प्रकार का गाड़ी है ना। किसी को बाइक चाहिए, किसी को 4 व्हीलर, किसी को स्विफ्ट डिजायर, है ना, किसी को अल्टो। तो जो भी चाहिए आप अपना नाम भी गाड़ी का दर्शा सकती हो, और जो भी गाड़ी चाहिए उसी का यहाँ पे इंग्लिश लिखा। तो वैन मीन्स होता है गाड़ी, गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चलो नेक्स्ट है, मुझे शिक्षा की आवश्यकता है। मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, तो आई नीड एजुकेशन। आई नीड एजुकेशन। मुझे पानी की आवश्यकता है। तो ये सब चीज जो है ना सभी को आवश्यकता होती है ना। मुझे पानी की आवश्यकता है, तो आई नीड वाटर। तुम्हें याद करने की आवश्यकता है। तुम्हें याद करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे। यू नीड रिमेम्बर। यू नीड रिमेम्बर। देखो एक चीज यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि देखो यहाँ पे हम जितने भी वाक्य लिखे हैं ये सब मुझे से है ना, यानी खुद अपने ऑन सेल्फ के लिए। ठीक है, अपने के लिए लिखे हैं, माई सेल्फ, है ना। तो बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो जहाँ बच्चे लोग को जरूरत होता है कि नहीं। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि अगर मान लो 2 स्टूडेंट में डिस्कस हो रहा है, क्या हो रहा है? डिस्कस हो रहा है। और अगर किसी के पास नहीं है, मान लो किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है ना। यू नीड नॉलेज। यू नीड नॉलेज।
है ना। यहाँ पे हम और प्रयोग कर सकते हैं कि तुम्हें पानी की आवश्यकता है, यू नीड वाटर। तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है, यू नीड एजुकेशन, है ना। तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, यू नीड रीड, है ना। तुम्हें समझने की आवश्यकता है, यू नीड अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं, है ना, एक दूसरे को कह सकते हैं। तो दिक्कत जब अगर अपने अंदर में कोई कमी रहेगा और वो चीज चाहिए, अगर जरूरी आवश्यकता है, तो ये मुझे का प्रयोग करना है। अगर किसी को सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो तुम्हें या फिर आपका प्रयोग करना है। जैसे बहुत लोग होता है ना कि नहीं जानता है, कम जानता है और बोलने लगता है ज़्यादा, तब हम लोग ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, कि तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत है ना, ठीक है, तुम्हें याद करने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है, तुम्हें घूमने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग आराम से बना सकते हैं कि नहीं। सिर्फ यहाँ पे मुझे नहीं देखना कि सर बता दिए हैं मुझे, तो हम सिर्फ आई को लेके चलेंगे, तो ये चीज़ नहीं करना है। हम यहाँ पे मुझे के जगह में कोई दूसरा सेंटेंस हो सकता है, यहाँ पे किसी का नाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। चलो मोहन को पानी की आवश्यकता है ना, समझा कि नहीं। तुम्हें याद करने की, तुम्हें की जगह में किसी का नाम ले सकते हैं, थर्ड पर्सन का, है ना, तो यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं। जैसे आपस में दो स्टूडेंट बात कर रहा, और किसके बारे में, तीसरे के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो उसका नाम लेना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज दैट कि अमन और अंकित एक दूसरे से अपने से बात कर रहा है, किसके बारे में, गोपाल के बारे में। किसके बारे में, गोपाल के बारे में, कि गोपाल को दिमाग का जरूरत है, है ना, गोपाल को पैसे की आवश्यकता है। इस तरह से होता है ना वाइक, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। लड़की में भी बहुत सारी लड़कियां होती है कि नहीं। चलो, राखी बात कर रही है नेहा से, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना। और इसे क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करके, और 20 वाइक, कितने वाइक, 20 वाइक, है ना, बना के लाना। कितना, 20 सेंटेंस बना के लाना है, हिंदी टू इंग्लिश। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो? यस, यू अंडरस्टैंड माई टॉक एंड दिस रिटन ऑन द बोर्ड, ताकि जो बोर्ड में लिखा हुआ है, जो वाइक अभी हम बताएं तुम लोगों को, क्या समझ में आया? आया ना। अगर कोई पूछ दे तो बता सकते हैं कि नहीं। एक दूसरे से इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार के सवाल का जवाब दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें किसी का कोई किंतु परंतु लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकती है। अगर भूल भी जाएगी तो तुम लोग को सबको पता है कि नहीं, कि अगर हम भूल गए तो इसको याद करने के लिए क्या करना उपाय है, कैसे याद करेंगे, कॉपी को खोलेंगे, है ना। अगर कॉपी खो भी जाए या इधर उधर रखा जाए तो डायरेक्ट यूट्यूब में जाना है, ठीक है, यूट्यूब में सब मिलेगा, और इसे ध्यान से पढ़ो। और लास्ट में यहाँ लिख दिए हैं, तुम्हें याद करने की आवश्यकता है, यू नीड रिमेम्बर। इस वाइक को फॉलो करना, ठीक है। चलो कंप्लीट करो।